कोलकाता में हुई दुखद घटना मानवता शर्मसार, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी राजनीति का एजेंडा तय करने में लग गई। अरे पीड़िता की मां ने अगर कोई मंतव्य दिया है तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है ना। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर होता मानवीय प्रतिक्रिया देते, प्रशासकीय प्रतिक्रिया देते। ऐसे मामले का सीबीआई अनुसंधान कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि एक राज्य के महिला मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो और उस पर राजनीति का एजेंडा तय किया जाए, यह पीड़ाजनक और दुखदायी है। सुकांत मजूमदार ने भी कहा है कि शुरू से ही टीएमसी वहां की घटना को लेके लिपापोती कर रही थी, छुपाने की कोशिश कर रही थी। कोलकाता में जो मानवता की सेवा करने के लिए भगवान माने जाते हैं, डॉक्टर के साथ जिस ढंग की अमानवीय घटना हुई और समाज ने जिस ढंग से प्रतिकार किया, कोई राजनीतिक दल का प्रतिकार नहीं, आम युवा आम नई पीढ़ी के लोग जिस ढंग से प्रतिकार किया वह तो आई ओपनर था। लेकिन उसके बावजूद संवेदनहीन राजनीति की यह पराकाष्ठा है कि ऐसे सवाल पर राजनीतिक बयान आते रहे, रैलियां होती रही, लेकिन उस दुष्कर्म के आरोपी को जल्द से जल्द जो विधि सम्मत कार्रवाई हो वह मुकाम तक पहुंच जाए, यह एजेंडा नहीं बन पाया। यह भी पीड़ाजनक है। कुणाल घोष ने कहा है कि जिस तरीके से घटना हुई है उससे साफ दिख रहा है कि हम लोग तो सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जो सारा मामला सीबीआई के अधीन है, सारे जांच सीबीआई के अधीन है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा और देश भर में जो घटनाएं हुई हैं महिलाओं को लेकर, 90 क्रूर घटनाएं इन दिनों हुई हैं, लेकिन एक की गिरफ्तारी हुई है, वो भी बंगाल पुलिस ने किया है, सीबीआई ने नहीं किया है। भाई घटना कोलकाता में हुआ, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बदले प्रशासकीय प्रतिक्रिया देते, न्यायिक प्रक्रिया में उसको जल्द से जल्द डालते, जल्द से जल्द मामले का चार्जशीट दायर होता। और बिहार तो रोल मॉडल उसमें है। हमने 72 घंटा में ऐसे मामले में सजा की कार्रवाई पूरी की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार मॉडल को आप अपनाते। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया देना यह सही है कि अब वह सीबीआई को केस रेफर हो गया है, लेकिन यह भी कटु सच्चाई है ना कि पश्चिम बंगाल पुलिस के नियंत्रण में जब तक मामला रहा तब तक मामले में यथोचित कार्रवाई से उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे। भाई परिजन को तो संतुष्ट होना चाहिए, उनको भरोसा अगर टूट जाएगा तो आखिर पीड़िता जो परिवार है, उस परिवार की जो वेदना है, जो उसकी मनः पीड़ा है, उसका राजनीतिक श्राप भी सुनना पड़ेगा। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी एक पर्यटक हैं, इटली का चश्मा लगा के जम्मू कश्मीर में घूम रहे। 70 सालों में उन्होंने कोई विकास नहीं किया जब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो चुनाव प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है और आतंकवाद से जूझता हुआ जम्मू कश्मीर, जहां बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए भी जाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी जाते हैं, कश्मीर की वादियों में भी लोग घूमते हैं, वहाँ के लेक में भी लोग पर्यटक जाते हैं, और वह राज्य आतंकवाद की चपेट में आ जाए। विकास से महत्वपूर्ण है आतंकवाद से उसकी मुक्ति, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण राज्य है हमारा। तो हमारी उम्मीद है कि सियासत का विषय यह बनना चाहिए कि वहाँ के लोगों का विश्वास और भरोसा जीतना चाहिए, जिससे देश की मुख्य धारा में वो शामिल रहें और पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारी खूबसूरती है वह खूबसूरती देश और दुनिया में बरकरार रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा में हम जरूर अपनी बात को रखेंगे और जाति आधारित गणना देश भर में होने के लिए संसद में। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना की बात करिए, लेकिन जब इंडी गठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी यह सवाल उठाते थे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का प्रतिकार आता था, आपके घटक दल के लोग हैं। तो बिहार में जैसे जाति सर्वे हुआ और जाति सर्वे के फलाफल आ गए, तो गैर भाजपा शासित प्रदेश जहां आपकी हुकूमत चल रही है
उन राज्यों में कम से कम बिहार मॉडल पर जाति सर्वे करवा दीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर तो जनगणना एक एजेंडा है, लेकिन कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। 2014 से कुंडली मार करके जाति गणना की रिपोर्ट पर बैठी हुई सरकार, वह रिपोर्ट कम से कम जारी करवाइए, तब जानेंगे कि जाति गणना के प्रति आप ईमानदार हैं। संजली मस्जिद में जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू संगठन के द्वारा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी हाल में किसी भी समुदाय को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, हमें किसी भी धर्म से कोई विरोध नहीं है, बस कोई कानून हाथ में ना ले, ये हमारा निश्चय। ये स्वाभाविक है, राज्य के मुख्यमंत्री की यह विहित जिम्मेवारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान आया है और कोई भी धर्म विशेष को अपनी इबादत का, अपने धार्मिक संस्थाओं के विकास का अधिकार है, लेकिन वह विधि सम्मत होना चाहिए, इसकी भी गारंटी है। और इसके प्रतिकार के लिए कोई जन संगठन आगे आए यह बेहतर नहीं है, बल्कि कानून आगे आए और कानून के तहत कार्रवाई हो तो लोगों का भरोसा होता है कि हर धर्म और जाति के लोग अगर गलत करेंगे तो उन पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया वो संविधान के विरोध है और हम यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं होने देंगे, सबका सम्मान करेंगे और सबके लिए काम करेंगे और कोई भी विरोध नहीं होने देंगे। ओवैसी जैसे लोग राजनीति में कॉम्युनल एजेंडा के खाद पानी हैं। इनको क्या मतलब है? इनके मन के अंदर कोई पीड़ा थोड़ी ही रहती है। इनके अंदर तो मन की पीड़ा है मीडिया में बयान आ जाए। अरे जो मन स्थिति है लोगों का, उसको आत्मसात करके कानून के तहत सबको बराबरी का हक मिले, इसका एहसास वो नहीं कराते हैं, बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो इसके पक्षधर हैं, तो वह कहाँ संभव है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सैनिक के बिना शांति होनी चाहिए। यह तो सब लोग चाहता है, देश का हर आवाम चाहता है, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है वो हमारे लिए एक चुनौती है। तो सैन्य बल की उपस्थिति देश के पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। यह तो सबकी अपेक्षा रहती है कि सैन्य बल नहीं रहे और सामाजिक शांति वहाँ बरकरार रहे, लेकिन परिस्थितियों पर तो गृह मंत्रालय विचार करता है और गृह मंत्रालय के विचार के आलोक में ही वहाँ पर सम्यक नीति तय की जाती है। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि कुशवाहा और यादवों को लड़ाने की जो कोशिश की जा रही है उन कोशिश को विफल करना है, हम लोगों को साथ रहना और एक मजबूती से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना है और कुशवाहा जाति को भारी संख्या में हम टिकट भी देने जा रहे हैं। सबका विकास की बात करते हैं तेजस्वी यादव। प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर तेजस्वी यादव जी, जाति सर्वे हो गया, अब आप जाति आधारित राजनीति का जो आपका दंश है आपके पिता ने भी झेला है, आप तो उस दायरे से बाहर निकलिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जाति से जमात की राजनीति करते थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस सामाजिक जकड़न के राज्य में पंचायती राज, नगर निकाय से लेकर करके विभिन्न सरकारी नौकरियों में समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी बगैर समाज में तनाव पैदा किए। तो राजनीति में जाति को एजेंडा बनाने से बेहतर है कि जमात की राजनीति का एजेंडा बनाइए, नहीं तो जैसे आपके पिताजी सत्ता से बाहर रहे, आप भी विपक्ष के नेता के रूप में बरकरार रह पाइएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब जाति का सम्मान करते हैं और हमारे लिए सब जाति एक है। अरे वो तो दोनों पक्ष कैसे चलेगा? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि यादव और कुशवाहा जाति का नाम ले रहे हैं, आपने यादव समुदाय को कहाँ खड़ा कर दिया? चरवाहा विद्यालय खोल करके उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, उनको माथे पर गमछा लपेटवा दिया, मुरट्ठा बंधवा दिया। आज वो पीढ़ी जो रामलखन सिंह यादव जैसे लोग, दरोगा प्रसाद राय जैसे लोग, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के कर्णधार थे, आज उस समुदाय की राजनीति का दावा करने वाले आपके पिताजी ने क्या हाल कर दिया? चरवाहा विद्यालय से रोल मॉडल बना दिया। इसलिए शिक्षा पर जोर दीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राजनीति का एजेंडा क्या होगा, बल्कि शिक्षित समाज जब होगा तो अपना अधिकार वह खुद प्राप्त करेगा,
उसके लिए किसी नेता के पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्राइम को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं नीरज जी। उन्होंने फिर से ब्यौरा जारी किया है और लंबी लिस्ट। अरे भाई, उनका तो अद्भुत खेल है। अब सौर बाजार किस जिले में है और क्या बुलेटिन जारी कर दिया उन्होंने। मैं एक एक बिंदु का जवाब देने जा रहा हूं कि कौन सारे तथ्यों की जानकारी लेकर के कि किस कारण से घटना हुई, कब घटना हुई, कौन लोग कार्रवाई के जद में आए। कम से कम साक्ष्य की जानकारी रखिए। अखबार के कतरन पर ट्वीट की राजनीति मत करिए, नहीं तो जनता बार बार ट्वीट करेगी।